हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अर्पी क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे यूपी ईसीसी एजुकेटर शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर हम बात करेंगे। सभी जिलों में फॉर्म आवेदन जारी हो चुके हैं, उस पर हम बात करेंगे। इन जिलों में डीवी की सूचना आ गई, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। मेरिट कितनी जाएगी उस पर बात करेंगे। और सभी जिलों में आवेदन कब शुरू हो रहा उस पर बात करेंगे। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना उस पर भी हम बात करने वाले हैं। अभी जिन जिलों में आवेदन शुरू हुआ उस पर थोड़ी हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सारी अपडेट क्या क्या है एक एक करके। अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो देख लेते हैं हम एक एक करके सभी जिलों की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और अंतिम तिथि की बात करें तो 21 नवंबर इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। बस्ती ज़िले का ये विज्ञापन शुरू हुआ है। तो बस्ती ज़िले में थी ये वैकेंसी और ये है ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी जो है है। वेतन की बात करें तो 10,313 इसका वेतन होने वाला है। और अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या की बात करें तो 622 इसमें आवेदन लिए गए हैं। और वहीं हम बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो बस अगर आपने सेवा योजन पोर्टल पर आईडी बनाई होगी, पासवर्ड आईडी, बस आपको लॉगिन करना है और आपकी आईडी पर ये भर्ती शो करेंगी। बस आपको आवेदन करने पर क्लिक करना है और आपका आवेदन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद देख लेते हैं कौन सा ज़िला है। ये है औरैया ज़िले का यूपी। ये औरैया ज़िले का विज्ञापन है, इस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। औरैया देख लीजिए, औरैया ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती है ये। अंतिम तिथि 30 नवंबर इसकी होने वाली है। योग्यता की बात करें तो बीए सारी बात करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी निकाली गई है। और वहीं हम बात कर लेते हैं कि अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या, अब इसमें आवेदन शुरू हो गए हैं। स्क्रीनशॉट मैंने पहले लिया था। वेतन की बात करें 10,313 इसका वेतन होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि सारी नोटिस जो चीज़ें हैं मतलब इसके लिए क्या योग्यता है। तो पद का नाम ईसीसी एजुकेटर मानदेय ईपीएफ एवं की से शैक्षिक होता है द्वारा स्थापित यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान में होम साइंस इसमें अनिवार्य बताया गया है, वो भी 15 अंकों के साथ। तो देख लीजिए। और आरक्षित वर्गों के लिए 5% की छूट बताई गई है। या फिर एनटीटी कोर्स रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें एक एक बात करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा है। तो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से निकाली गई है कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उस पर अंतिम तिथि की बात करेंगे तो 21 नवंबर होने वाली है। जनपद कौन सा है तो कासगंज जिले का ये होने वाला है। और हाई स्कूल इंटरमीडिएट इसमें मांगा गया है। वेतन की बात करें, इसकी जो वेतन होगा ये देख लीजिए 11,000 हो इसका वेतन होने वाला है। अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 248। तो देख लीजिए सभी। और इस पर थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या मतलब पूरा हम पढ़ के दिखाते हैं कि योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट डिफको ओ लेवल डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट अथवा समक्ष डिप्लोमा होना अनिवार्य बताया गया है। तो देख लीजिए सभी। और आगे बात कर लेते हैं कौन सा ज़िला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईसीसी एजुकेटर का ही है, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। ये है अम्बेडकर नगर की वैकेंसी है, ये देख लीजिए। और वेतन की बात करें 10,313 इसका वेतन होने वाला है। अंतिम तिथि की बात करें 23 नवंबर इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 3,311। तो आपको पहले हम सबसे पहले ये बात क्लियर कर देते हैं कि ये जो अम्बेडकर नगर की भर्ती आई है इसमें जिन भी कैंडिडेट ने पहले अप्लाई किया था उन्हें दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो इनके डीवी प्रक्रिया के लिए कुछ भी नहीं आएगा। और योग्यता की बात अगर हम करें तो इसमें बीए में होम साइंस बैचलर ऑफ साइंस मांगा गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। इस द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 15% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। ठीक है, आरक्षित वर्गों के लिए देखिए इसमें बताया गया है 5 वर्गों की छूट इसमें दी जाएगी। ठीक है, एनटीटी कोर्स रखा है, डिप्लोमा का रखा है 2 वर्ष का, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बस अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन करने पर बस आपको क्लिक करना है, आवेदन आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है, सारी चीज़ें चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो ये देख लीजिए ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती का है। तो देख लेते हैं
तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा है, तो ई एजुकेटर पद का ही है। ये भी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और इसकी अंतिम तिथि होने वाली है 20 नवंबर। ये झांसी ज़िले का विज्ञापन शुरू हुआ है, तो देख लीजिए सभी। झांसी ज़िले का विज्ञापन है ये, झांसी का है। और वेतन की बात करें 10,313 इसका भी वेतन होने वाला है। अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 296 है। यह रिक्ति दोबारा प्रकाशित की गई है क्योंकि इसमें आवेदन बहुत कम हुए थे। तो झांसी ज़िले में जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है कर सकता है। इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बैचलर ऑफ होम साइंस नर्सरी टीचर्स के एनटीटी करना अनिवार्य बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। उसके बाद सारी बात करेंगे उस देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता की अवधि द्वारा साथ ही यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान के विषय में 15% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, अथवा नर्सरी अध्यापिका शिक्षा एनटीटी की पूरा सारा प्रोसेस आप सेम है, जो भी ईसीसी एजुकेटर का है सेम है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई, आप लोग इसमें दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लें किन किन जिलों में डीवी प्रक्रिया हो चुकी है लेकिन फाइनल लिस्ट अभी तक नहीं आई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मऊ, शाहजहाँपुर और ये प्रयागराज और प्रतापगढ़ की जो फाइनल लिस्ट है वो आ चुकी है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। जालौन, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, हथरास, बहराइच, महाराजगंज, शामली, रामपुर, अटा, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, फतेहपुर, बागपत, बनारस, कौशाम्बी, इतने जिलों में डीवी प्रक्रिया हो चुकी है। फाइनल लिस्ट अभी नहीं आई है, दिसंबर तक आने की पूरी संभावना बताई गई है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, जुड़ जाइए आप लोग तो आपको सारी अपडेट मिल जाएगी ए टू जेड। 8800 पदों के लिए थोड़ी बात कर लेते हैं। 8800 पदों के लिए सिर्फ अभी 3 जिलों में आवेदन हुए हैं। 75 जिलों की आवेदन प्रक्रिया भी बाकी है। कम से कम ये जो प्रक्रिया है 6 से 7 महीने तक चलने वाली है, तो आप लोग धैर्य बना कर रखें। और 88 पदों के लिए जो है कासगंज, गाजियाबाद, बाराबंकी 5 जिलों के आवेदन हुए हैं। एक में हम नीचे बात करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो देख लेते हैं। उसके बाद 6,684 भर्ती में 11 जिलों के विज्ञापन भी बाकी है, ठीक है। उससे बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो वेतन की बात की है, इसमें 22,000 वेतन इसका बताया गया है। आगे 2026 में इसकी सैलरी जो होने वाली है 22,000 तक होने वाली है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी जिन जिलों में आवेदन नहीं हुए हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले इन जिलों में आवेदन नहीं हुए हैं। कन्नौज, बंदाऊ का शुरू हो चुका है, 19 तारीख इसकी लास्ट डेट होने वाली है। सुल्तानपुर, कानपुर, बलरामपुर, आजमगढ़, अमरोहा, सोनभद्र, रायबरेली, उन्नाव, इन दोनों जिलों की जो वैकेंसी है वो आने की पूरी संभावना बताई गई है, ठीक है। बस आने ही वाली है। तो चलिए बढ़ते। बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि यह फॉर्म सिर्फ लड़कियों की भर सकती है, तो नहीं, ईसीसी एजुकेटर का फॉर्म लड़कियों के अलावा लड़के भी भर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लिए देख लीजिए सारी जो होने वाली है। उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर प्रारंभिक बाल अवस्था के लिए थोड़ी बात कर लेते हैं हम, तो एक एक करके हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के 8,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यह भर्ती राज्य के 75 जिलों के प्राइमरी और कंपैरेटिव स्कूलों में प्री कक्षाओं के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। और अगर इसके हम वेतन की बात कर लेते हैं तो 10,313 इसका वेतन रखा गया है। 11 महीने की ये वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं मुख्य जानकारी की ओर। बढ़ लेते हैं कौन कौन सी थोड़ा सटीक जानकारी है। तो कुल पद 8800 है। पद का नाम ईसीसी एजुकेटर बाल वाटिका है। चयन प्रक्रिया जो होगी मेरिट दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी। वेतन 10,313 ईसीसी को ऊपर से रखा गया है। अनुबंध अवधि की बात कर लेते हैं, क्या इसकी अवधि होने वाली है, तो 11 महीने तक ये जॉब होने वाली है। नौकरी का स्थान उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में होने वाला है। इसकी पात्रता की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम 15% अंकों के साथ गृह विज्ञान में होना अनिवार्य बताया गया है। स्नातक की डिग्री के साथ एनटी का डिप्लोमा का अनिवार्य बताया गया है। सीमा 18 से 40 वर्ष की एज होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आवेदन और चयन कैसे होगा सारी बात कर लेते हैं। तो आवेदन संयोजन पोर्टल संयोजन.UP.NSE पर आप लोग कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें 30 सितंबर 2025 तक बताई गई थी। आवेदन और चयन प्रक्रिया की बात हम करेंगे तो आवेदन संयोजन पोर्टल संयोजन.UP.NSE पर किया जा रहा है। अंतिम तिथि 30 सितंबर तक होने वाली है। और चयन प्रक्रिया जो होगी दस्तावेजों के हिसाब से की जाए। मेरिट सूची जो है संबंधित अपडेट के लिए जारी की जाएगी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन सा जिला है। तो सबसे पहले हम ज़िले की बात करेंगे तो ये है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर का जो विज्ञापन है वो शुरू हो चुका है।
जो भी कहीं अपने अम्बेडकर नगर के लिए है। न्यूनतम आयु इसकी 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष इसकी रखी गई है। और वेतन की बात करें तो 10,313 इसका वेतन रखा गया है। इसमें आरक्षित वर्ग कौन है तो पुरुष महिला दोनों लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। देख लीजिए, दोनों लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ईसीसी एजुकेटर का ये पद है। तो देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्या है। तो ये जॉब होने वाली है, वो इसकी थर्ड पार्टी की जॉब होने वाली है। ग्रेजुएशन कर रहा है कि तो इसके लिए बीए में होम साइंस कर रखा तो इसके लिए एलिजिबल है, या डिप्लोमा कर रखा तो इसके लिए एलिजिबल है, या फिर एनडीटी कर रखा तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। इसमें 4 चीज़ें में अगर कोई भी आप करें हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये कौन से जिले का विज्ञापन था, मैंने बता दिया, अम्बेडकर नगर था। और ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती का पद था ये। और आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर होने वाली है। रिक्ति पोस्ट करनी थी 7 तारीख को ये रिक्ति निकाली गई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। और इसकी योग्यता मैंने आपको बता ही दी है। और अम्बेडकर नगर में जिन कैंडिडेट ने पहले अप्लाई किया था तो आपको बता दें, उनको फिर से अपन दोबारा वैकेंसी को अप्लाई करना पड़ेगा। और जो पुराना आवेदन मान्य नहीं होगा और न डीवी के लिए कुछ आएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ने किया था उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। यूपी ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने 5 जिलों में आवेदन लिए गए हैं, देख लीजिए 5 जिले कौन कौन से 3800 पदों के लिए हैं। कासगंज हो गया, हापुड़ हो गया, बाराबंकी हो गया, गाजियाबाद हो गया, और पांचवा कौन सा है, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर का विज्ञापन हो रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी ज़िले में आवेदन नहीं लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए जो जनपदों की लास्ट डेट होने वाली है उस पर थोड़ी हम बात कर लेते हैं। उसमें जो पहला ज़िला है वो फिरोज़ाबाद की लास्ट डेट 12 नवंबर थी, ये निकल चुकी है। हापुड़ की 11 थी, ये भी निकल चुकी है। झांसी का विज्ञापन अभी चल रहा है, 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। अम्बेडकर नगर का 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। बस्ती जिले का जो विज्ञापन है 21 नवंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और इसमें बदायूं ऐड नहीं है, उसकी भी लास्ट डेट 19 नवंबर होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो 5 जिलों की फाइनल लिस्ट होगी वो इसी मंथ में आने की पूरी संभावना बताई गई है। तो चलिए देखते हैं जिन जिलों में ड्यू प्रक्रिया होना बाकी है उस पर थोड़ी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो जिला है वो है सहारनपुर, बाराबंकी, इटावा, गाजियाबाद, जौनपुर, चंदौली, बलिया, फिरोज़ाबाद, इन सभी जिलों का विज्ञापन होना बाकी है। तो जो भी कैंडिडेट्स इन ज़िले से बिलोंग करते हैं वो वेट करिए, जब आएगी तो हम आपको बता देंगे। चलिए बैठते कार्यालय और थोड़ी देर आजमगढ़ की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको निरस्त करते हुए दोबारा से करने की जो डेट आई है उस पर थोड़ी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय सामग्री शिक्षा भवन निषादगंज लखनऊ के पात्रता आयुष के 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक जो प्रक्रिया चली थी उसे काउंसलिंग का निरस्त करते हुए पुनः से काउंसलिंग कराने के लिए न्यूनतम अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे अंकित किए गए स्थान पर। तो जिन कैंडिडेट का अल्फ़ाबेट नेम ए से स्टार्ट होता है उनकी 15 से 17 तक होने वाली है। टाइमिंग क्या होने वाला है तो टाइमिंग देख लीजिए, 10 बजे से 4:30 बजे तक होने वाला है। और जो भी BCDE है सभी कैंडिडेट्स अपने नाम के लेटर पहला लेटर देख ले और उसी टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो देख लीजिए कहाँ पर होगा, ये देख लीजिए प्लेस का नाम बताया गया है। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभिलेख सत्यापन हेतु उपरोक्त तिथियों के अभिलेख सत्यापन करना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षिक एवं व्यावसायिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक प्रत्येक वर्ष के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, मूल रूप से उसके छत्र छाया प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र सभी लेकर उपस्थित हों। तो देख लीजिए आजमगढ़ के राजीव पाठक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये नोटिस निकाली गई है। इसकी जो योग्यता होने वाली है अंतिम तिथि 19 तारीख, और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 179 इसकी ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ होम साइंस, CT, डिप्लोमा या फिर DT कोर्स 4 लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये थर्ड पार्टी की जॉब होने वाली है। इसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती में जो भी अभ्यर्थियों का ये इतना सारा कुछ दिया गया है, फिर मिनिमम 15% के साथ होम साइंस में बताया गया है। और वहीं हम बात कर लेते हैं इसकी वेतन की। 10,300 इसका वेतन रखा गया है। न्यूनतम आयु की बात करें 21 वर्ष, अधिकतम आयु की बात करें 40 वर्ष। और ये कौन से जिले का विज्ञापन है तो जनपद है बदायूं जिले का विज्ञापन है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
और आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। उस पर सारी A to Z जानकारी आपको उस पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।